एक पंडित काशी में विद्याध्ययन के बाद अपने गांव लौटे थे। उस वक्त गांव के एक किसान ने उनसे पूछा कि पाप का गुरु कौन है। पंडित जी अचंभे में पड़ गए क्योंकि उनके जीवन में आध्यात्म के अलावा कोई गुरु था ही नहीं। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा है, इसलिए वह वापस काशी लौट गए और किसान के सवाल का जवाब तलाशने लगे, लेकिन उनको जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक वेश्या से हो गई। उसने पंडित जी से उनकी परेशानी की वजह पूछी। वेश्या ने कहा कि इसका जवाब तो बेहद आसान है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिनों के लिए मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी ने जवाब की खातिर हाँ कर दी। वेश्या ने उनके रहने की व्यवस्था अलग से कर दी। पंडित जी कर्मकांड में विश्वास रखने वाले थे, इसलिए अपना खाना खुद बनाते थे। कुछ समय बीत गया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला। एक दिन वेश्या ने कहा कि पंडित जी, आपको खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आपको इतराज नहीं हो तो मैं स्नान कर आपका खाना पका दूं। साथ में मैं आपको भोजन के बाद एक स्वर्ण मुद्रा भी दूंगी। इतना सुनते ही पंडित जी ने अपने खुद के बनाए नियमों को तिलांजलि दे दी और वेश्या के हाथ से बना खाना खाने के लिए हाँ कर दी, और कहा कि इस बात का खास ख्याल रहे कि इस बात की भनक किसी को नहीं होना चाहिए। वेश्या ने पहले ही दिन कई तरह के पकवान बनाए और पंडित जी के सामने परोसे। जैसे ही पंडित जी खाने के लिए आसन पर विराजमान हुए, वेश्या ने पकवानों से सजी थाली खींच ली। पंडित जी बेहद खफा हो गए और तैश में आकर बोले कि यह क्या मजाक है। वेश्या ने कहा, यह मजाक नहीं पंडित जी, आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आकर आपने मेरे हाथ का खाना खाना भी मंजूर कर लिया। इसलिए आपके सवाल का जवाब यह है कि लोभ ही पाप का गुरु है। पंडित जी को अपने प्रश्न का उत्तर तो मिला ही, साथ ही बेहद आत्मग्लानि के साथ जीवन का सार भी मिल गया कि जिस सवाल का जवाब उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों की संगति में ढूंढा, उसका जवाब एक वेश्या के कोठे पर मिला। इसलिए उन्होंने उस वेश्या को भी अपना गुरु स्वीकार किया और यह सीख भी ली कि क्षण भर के लोभ से जीवन भर के पुण्य पर पानी फिर जाता है।